साथियों, जय मूल निवासी। बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए जिन जिन महापुरुषों ने अपना त्याग दिया, समर्पण दिया, बलिदान दिया, उन सभी महापुरुषों को यहाँ पे नमन करते हुए पूरे देश भर में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से जो निजीकरण के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, बढ़ती महंगाई के विरोध में, जो आज 8 मई 2021 को हाथ में काली पट्टी बांधकर पूरे देश भर में ये देशव्यापी निषेध आंदोलन किया जा रहा है। तो उस आंदोलन को भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा मैं नितिन गाढ़े, जिलाध्यक्ष जलगांव होने के नाते उनको समर्थन करता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, जहाँ 35.6 करोड़ आबादी युवाओं की है। किसी भी देश की तरक्की काफ़ी हद तक वहाँ के युवाओं को मिलाने वाले रोजगार पर निर्भर करती है। अगर युवाओं को पर्याप्त रोजगार न मिले तो उनके न तो सिर्फ अपने सपने टूटते हैं, बल्कि अवसाद के कारण उनको गलत कदम उठाने की और आत्महत्या करने की भी संभावना है। इसके भयंकर परिणाम भी आ रहे हैं। तो इसकी मूल वजह 1991 में एनडीए और यूपीए सरकार द्वारा देश में लाया गया एलपीजी है, वैश्विक तथा वर्तमान की सभी राज्य और केंद्र सरकार यूएन के द्वारा चुनकर आई हुई सभी सरकारी क्षेत्र को निजीकरण के माध्यम से खत्म कर, जिससे देश में प्रतिदिन बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। रोजगार न होने की वजह से देश में सुशिक्षित बेरोजगारी की भीड़ निर्माण हो रही है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन 38 सुशिक्षित युवा आत्महत्या करते हैं। तो इस देश में बेरोजगारी की वर्तमान समस्या निर्माण हुई है। जैसे कि रोजगार न होने की वजह से देश में 35% बेरोजगारी बढ़ गई है। निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई है। सरकारी नौकरियों पर अघोषित पाबंदी लाई गई है। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से सुशिक्षित युवाओं को आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। लेटरल एंट्री सिस्टम की वजह से देश में भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। सालों साल नौकर भर्ती न होने के कारण उम्र की सीमा खत्म हो रही है। अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी नहीं है। बार बार बदलती ये सरकारी नीतियां हैं। इस तरह से बेरोजगारी की वर्तमान भारत में समस्या निर्माण हुई है। तो हम सभी भारतवासी समाधान चाहते हैं। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय बेरोजगार मोर्चा की कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई है। तो पहली मांग है, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई नौकरी भर्ती को जल्दी से शुरू किया जाए, जिससे बेरोजगारी दर में सुधार हो सकता है। दूसरा, सभी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती बंद करके पुनः सरकारी नौकरी परमानेंट की जाए। तीसरी मांग, सरकारी नौकरी भर्ती पर की गई अघोषित पाबंदी को रद्द करके संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्र में सरकारी नौकरी भर्ती शुरू की जाए। चौथी मांग है, कौशल्य के अनुरूप रोजगार अगर उपलब्ध होता है तो देश में युवाओं की आत्महत्या का दर कम हो जाएगा। पांचवी मांग, उम्र की सीमा खत्म होने के पहले ही रोजगार उपलब्ध किया जाए। छठवीं मांग, अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार गारंटी एवं मनरेगा के अंतर्गत साल के 365 दिन
रोजगार की गारंटी हो। 7वीं मांग, अशिक्षित बेरोजगारों को सम्मानजनक मुआवजा प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध करना चाहिए। 8वीं मांग, यूपीएससी में लेटरल एंट्री सिस्टम अभी शुरू हुआ है। आने वाले समय में हर शासकीय क्षेत्र में यह सिस्टम लागू हुआ तो बेरोजगारी का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए लेटरल एंट्री सिस्टम को रद्द किया जाए। 9वीं मांग है, सुशिक्षित बेरोजगारों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाए। जैसे कि 10वीं पास सुशिक्षित बेरोजगारों को 8,000 सैलरी होनी चाहिए, 12वीं पास सुशिक्षित बेरोजगारों को 10,000 सैलरी होनी चाहिए, ग्रेजुएट सुशिक्षित बेरोजगारों को 15,000 सैलरी होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट सुशिक्षित बेरोजगारों को 20,000 सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद में 10वीं मांग है, डीएड, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड इनकी शिक्षक भर्ती प्रतिवर्ष की जाए। 11वीं मांग, यूपीएससी से लेकर राज्य चयन आयोग तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में संख्या के अनुपात में नौकर भर्ती हो। 12वीं मांग है, रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती, आरोग्य भर्ती, अभियांत्रिकी भर्ती एवं अन्य संस्थाओं में नौकरी भर्ती न होने की वजह से अधिक मात्रा में रिक्त पद खाली है। सभी प्रकार के रिक्त पदों की नौकरी भर्ती तत्काल प्रभाव से की जाए। और 13वीं जो मांग है, सभी प्रकार की नौकरी भर्ती में महिलाओं को प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात में भरा जाए। इस तरह से भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से हमारी मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। सही दिशा में यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मैं इस आंदोलन को समर्थन करता हूँ और इसमें सक्रिय रूप से शामिल होता हूँ। जैसे कि मैंने भी इन सभी काले करतूतों का, सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं उसका विरोध करने के लिए, निषेध करने के लिए हाथ में काली पट्टी बांधी हुई है। तो इस तरह से पूरे देश भर में ये निषेध आंदोलन चल रहा है। और भारतीय बेरोजगार मोर्चा का कहना है कि अगर सरकार ने हमारी मांग को लेकर काम नहीं किया तो 3 चरणों में यह आंदोलन होने वाला है। जैसे कि पूरे देश भर में आज देशव्यापी काली पट्टी निषेध आंदोलन आज 8 मई 2021 में चल रहा है। इस आंदोलन का दूसरा टप्पा 12 मई 2021 को होगा, ईवीएम और प्रतिमा जलाओ अभियान। और इस आंदोलन का तीसरा टप्पा 17 मई 2021 को प्रतीकात्मक डिग्री जलाओ अभियान इस तरह से होगा। तो इसीलिए इस आंदोलन को हमारा समर्थन भी है और सक्रिय रूप से हमारी सारी टीम इनके साथ में इस आंदोलन में शरीक है। जिस हद तक ये आंदोलन बढ़ेगा उस हद तक हम सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे और जो भी समय आएगा उस तरह से हम मुखातिब होने की कोशिश करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय वनवासी।